दोस्तों आज वर्ल्ड कप का 13वां मैच वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड और कमजोर अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। वैसे तो दोस्तों ये मुकाबला मजबूत इंग्लैंड की टीम और कमजोर समझी जाने वाली अफगानिस्तान के साथ था। ऐसे में ये एक तरफा मुकाबला होने की उम्मीद की जा रही थी। सभी को लग रहा था इंग्लैंड की टीम बड़े आसानी से अफगानों को धो देगी, लेकिन दोस्तों तारीफ करनी होगी अफगानिस्तान टीम की, जिन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी और उनकी बैंड बजा दी। इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को जितना आसान समझ रही थी उतना आसान अफगानिस्तान ने बनने नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों को पानी पिला कर रख दिया और मैच को पूरी तरह से रोमांचक बना दिया। दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत इंग्लैंड के टॉस जीतने के साथ हुई। इंग्लैंड के कप्तान बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। ऐसे में दोस्तों टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने आई अफगानिस्तान को उसके दोनों ओपनर बल्लेबाज रहमतुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करी और इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को मार मार कर भरता बनाते हुए बटलर के पहले गेंदबाजी के फैसले को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। दोस्तों अफगानिस्तान के दोनों ओपनर ने पहले ओवर से ही अंग्रेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। क्रिस वोक्स और सैम करन की दोनों बल्लेबाजों ने कमर तोड़ धुलाई करी और 16 ओवर में ही 114 रनों की तूफानी शतकी साझेदारी करके पूरी इंग्लैंड टीम के साथ बटलर का भी होश उड़ा दिया। दोस्तों बटलर को समझ ही नहीं आ रहा था जिसे वो कमजोर टीम समझ रहे थे, उसी टीम के बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ शतकी साझेदारी कर डाली। इंग्लैंड के गेंदबाज अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहे थे। दोनों अफगानी ओपनर ने अंग्रेजों को पहले विकेट के लिए तरसा दिया था। दोस्तों इस शतकी साझेदारी में गुरबाज सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। वे तेज गति से रन बना रहे थे और अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, तो वहीं इब्राहिम उनका साथ निभा रहे थे। दोस्तों सिर्फ 16 ओवर में इस तरह से अफगानिस्तान ने बिना विकेट गवाए 114 रन बना लिए थे। उसने सबको हैरान कर दिया था और जिस तरह से ये बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों को धो रहे थे उसको देखकर तो लग रहा था आज अफगानिस्तान की टीम दिल्ली की इस सपाट पिच पर अंग्रेजों के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड ने जैसे ही साझेदारी को तोड़ा वैसे ही अफगानिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा गई। जी हाँ, विकेट के लिए तरस रही इंग्लैंड की टीम को 17वें ओवर में आदिल राशिद ने बड़ी सफलता दिलाई। राशिद ने इब्राहिम जादरान को कैच करवाकर इस खतरनाक हो रही साझेदारी को तोड़ दिया और 116 रन पर अफगानिस्तान को पहला झटका दिया। इब्राहिम ने 48 गेंदों में 28 रन बनाए। दोस्तों इस साझेदारी के टूटे ही अफगानिस्तान की पारी लड़खड़ा गई और इंग्लैंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बटलर समझ चुके थे इस पिच पर तेज गेंदबाज नहीं बल्कि स्पिनरों का बोलबाला है, इसलिए उन्होंने दोनों छोर से अपने स्पिन गेंदबाजों को लगाया, यहाँ तक कि अपने पार्ट टाइमर गेंदबाज जो रूट और लिविंगस्टोन से भी गेंदबाजी करवाई और सभी ने अफगानिस्तान को झटका देकर इंग्लैंड की इस मुकाबले में शानदार वापसी कराई। जहां इब्राहिम के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए रहमत शाह महज 3 रन बनाकर आदिल राशिद का शिकार हो गए, तो वहीं अगली ही गेंद पर अफगानिस्तान को सबसे तगड़ा झटका लगा जब उसके सेट बल्लेबाज गुरबाज रन आउट हो गए। दोस्तों गुरबाज का आउट होना अफगानिस्तान के लिए बड़ा सदमा था, तो वहीं इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी सफलता थी, क्योंकि गुरबाज ही एक ऐसे बल्लेबाज थे जो अकेले ही अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा था। दोस्तों आपको बता दें अफगानिस्तान को शतक की शुरुआत दिलाने में गुरबाज का बड़ा हाथ था। उन्होंने सिर्फ 57 गेंद में 4 छक्के उड़ाते हुए 80 रन कूट चुके थे और अपने शतक से सिर्फ 2 कदम दूर थे और जिस तरह से वे लय में बल्लेबाजी कर रहे थे उसको देखकर तो लग रहा था वे बड़े आसानी से अपना शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन कप्तान हसमतुल्लाह की गलती से गुरबाज को रन आउट होकर वापस जाना पड़ा। दोस्तों गुरबाज के जाने के बाद अफगानिस्तान की टीम लगातार अंतराल में विकेट गंवाती चली गई। इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों ने पूरी तरह से अपना शिकंजा कस लिया था। जहां 116 रन पर एक भी विकेट नहीं गंवाने वाली अफगानिस्तान की टीम 174 रन पर 5 विकेट गंवा बैठी। हालांकि दोस्तों तारीफ करनी होगी अफगानिस्तान के निचले क्रम के बल्लेबाजों की, जिन्होंने लड़खड़ाती पारी को संभाल लिया और अंग्रेज गेंदबाजों से लड़ते हुए मैच को पूरे 50 ओवर तक लेकर गए। दोस्तों अफगानिस्तान के लिए निचले क्रम में इकराम ने शानदार 58 रन बनाए और मुजीबुर रहमान ने भी अंग्रेजों की जमकर धुनाई करी। दोस्तों राशिद ने जहां तेजी से बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 22 गेंदों में 23 रन बनाए, तो वहीं 9वें नंबर के बल्लेबाज मुजीबुर रहमान ने भी बटलर के गेंदबाजों की ताबड़तोड़ धुलाई करी और सिर्फ 16 गेंदों में 28 रन कूट डाले, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की टीम ने लड़ते पड़ते 284 रन बनाने में कामयाब हो गई। हालांकि इस दौरान पूरी टीम एक गेंद पहले ही ऑल आउट हो गई, लेकिन इसके बावजूद 284 रन बनाकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। दोस्तों अब यहाँ से अफगानिस्तान की टीम इंग्लैंड से लड़ सकती थी और अगर अच्छी गेंदबाजी करी तो अंग्रेजों की बैंड भी बजा सकती थी। ऐसे में राशिद खान समेत सभी गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी थी। दोस्तों अब देखना बड़ा दिलचस्प था क्या आज अफगानिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर कर पाती है या नहीं। वही दोस्तों जब अफगानिस्तान द्वारा दिए गए 284 रनों के लक्ष्य का पीछा करने और जीतने के इरादे से अंग्रेज बल्लेबाज जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो जॉनी बेयरस्टो के साथ खतरनाक बल्लेबाज डेविड मलान बल्लेबाजी करने आए, लेकिन दोस्तों अफगानिस्तानी खतरनाक और आग उगलती गेंदों के सामने अंग्रेज बल्लेबाज शुरुआत से ही पानी मांगते नजर आए। जहाँ दोस्तों अफगानिस्तान की टीम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुरुआत में ही अंग्रेजों को धूल चढ़ा दी और अफगानिस्तान की तरफ से फजल हक फारूकी ने अपने टीम को पहली सफलता दिलाई और शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्होंने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। बेयरस्टो 4 गेंद पर सिर्फ 2 रन ही बना सके और इंग्लैंड की टीम ने अपना पहला विकेट गिरा दिया। दोस्तों अफगानिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी यहीं पर नहीं रुकी, जल्द ही अफगान टीम के गेंदबाजों ने अंग्रेज टीम का दूसरा विकेट भी गिरा दिया।
जहाँ दोस्तों मुजीब उर रहमान ने अफगानिस्तान को दूसरी सफलता दिलाई। उन्होंने 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को क्लीन बोल्ड कर दिया। रूट 17 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड ने 7 ओवर के खेल में सिर्फ 33 रन पर अपने 2 बड़े विकेट गिरा दिए। दोस्तों अफगानिस्तान को जैसी शुरुआत की जरूरत थी उसको मिल चुका था। वही दोस्तों इंग्लैंड को 2 शुरुआती झटके देने के बाद अफगानिस्तान के गेंदबाजों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हो चुके थे और अब यहाँ से पूरी टीम अंग्रेजों को धूल चटाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दी। हालांकि डेविड मलान ने तेजी से बल्लेबाजी करी और इंग्लैंड के स्कोर को 12 ओवर में 68 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन इसके बावजूद अफगानी गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी और एक छोर से इंग्लैंड पर दबाव बनाकर रखा था। वे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आसानी से रन बनाने का मौका नहीं दे रहे थे और फिर इसका फायदा भी उन्हें मिला जब 13वें ओवर में मोहम्मद नबी ने खतरनाक हो चुके डेविड मलान को जदरान के हाथों कैच करवाकर 68 रन पर इंग्लैंड को तीसरा बड़ा झटका दिया। दोस्तों मलान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और वे मैच को अफगानिस्तान से दूर लेकर जा रहे थे। ऐसे में नबी ने उन्हें आउट करके अफगानिस्तान को बड़ी सफलता दिलाई। दोस्तों मलान ने 39 गेंदों में 32 रन बनाए। वही मलान के बाद एक और विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों ब्रूक्स तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और ऐसे में अफगानिस्तान टीम को ब्रूक्स से सावधान रहने की जरूरत थी। हालांकि अफगानी गेंदबाज ब्रूक्स को तो रोकने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन दूसरे छोर से इंग्लैंड की बैंड बजा दी। जहाँ दोस्तों दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को जो खतरनाक बल्लेबाजी करके अकेले ही मैच का रुख मोड़ सकते थे, उन्हें नवीनुल हक ने 18वें ओवर में अपनी खतरनाक इन स्विंग गेंद से बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड के खेमे में खलबली मचा दी। दोस्तों बटलर का विकेट अफगानिस्तान के लिए बड़ी मछली से कम नहीं था। आज बटलर ने अफगानिस्तान गेंदबाजों के खतरनाक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक दिए। दोस्तों बटलर ने 18 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए। इससे आप समझ सकते हैं आज बटलर कितना दबाव में बल्लेबाजी कर रहे थे। वही दोस्तों बटलर के बाद बल्लेबाजी करने आए एक और खतरनाक बल्लेबाज लिविंगस्टोन को भी आज अफगानी गेंदबाजों ने क्रीज पर टिकने नहीं दिया। इस बार राशिद खान ने अपने पिटारे से एक खतरनाक गेंद निकाली और लिविंगस्टोन एलबीडब्ल्यू आउट करके इंग्लैंड टीम की पूरी तरह से होश उड़ा कर रख दिया। दोस्तों लिविंगस्टोन के विकेट के साथ ही इंग्लैंड की टीम ने 117 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवाकर अफगानिस्तान के सामने पूरी तरह से संघर्ष करने लगी। अब यहाँ से अफगानिस्तान ने इस मुकाबले में अपनी पकड़ पूरी तरह से बना ली थी, तो वहीं इंग्लैंड की हार दिखाई दे रही थी क्योंकि इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने पवेलियन भेज दिया था। वहीं लिविंगस्टोन भी महज 10 रन बनाकर चलते बने। ऐसे में अब यहाँ से ये मैच काफी रोमांचक हो गया था। हालांकि अभी भी अफगानिस्तान के लिए खतरा कम नहीं हुआ था। एक छोर पर विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स 45 गेंदों में 50 रन बनाकर टिके हुए थे और इंग्लैंड को जीत दिलाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर पर अफगानिस्तान ने हार नहीं मानी। लिविंगस्टोन के जाने के बाद 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सैम करन को टिकने नहीं दिया। दोस्तों करन को नबी ने 28वें ओवर की पहली गेंद पर स्लिप में कैच करवाकर 138 रन पर इंग्लैंड को छठवां झटका देकर इस मुकाबले में अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर ली। दोस्तों आज करन भी महज 10 रन नहीं बना पाए। वही छठवां विकेट गिरते ही इंग्लैंड की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अंग्रेज हार के कगार पर खड़े हुए थे। अब दोस्तों इंग्लैंड की हार और जीत के बीच बस एक ही खिलाड़ी खड़ा हुआ था, वो थे हैरी ब्रूक्स, जो अभी भी सेट होकर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और 56 गेंदों में 63 रन बनाकर खेल रहे थे और इंग्लैंड को जीत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वही क्रिस वोक्स उनका साथ दे रहे थे। ऐसे में दोस्तों अगर अफगानिस्तान को आज कोई चमत्कार करना था तो जल्द से जल्द हैरी ब्रूक्स नाम के दीवार को आउट करना था, फिर यह मुकाबला पूरी तरह से अफगानिस्तान के कब्जे में हो जाएगी। दोस्तों अभी भी इंग्लैंड को 131 रन और बनाने थे और उनके महज 4 विकेट बचे थे। ऐसे में जीत तो अफगानिस्तान की तय दिखाई दे रही थी, बस उन्हें ब्रूक्स को आउट करना था। वैसे दोस्तों एक छोर पर ब्रूक तो टिके रहे, लेकिन दूसरे छोर पर अफगानी गेंदबाजों ने क्रिस वोक्स को बोल्ड करके इंग्लैंड की हार तय कर दी। 160 रन के स्कोर पर इंग्लैंड ने अपना 7वां विकेट गंवाकर इस मैच को पूरी तरह से हार चुकी थी। दोस्तों वोक्स ने 9 रन बनाए और आउट होकर इंग्लैंड की जीत की उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। वही दोस्तों आपको दूसरी खबर बता दें, टीम इंडिया पर बोझ बन चुके हैं ये 3 खिलाड़ी। वर्ल्ड कप में मौका देकर खून के आंसू रो रहे हैं अजित आगरकर। जहाँ दोस्तों वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और टीम इंडिया ने अभी तक काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। टीम इंडिया ने अपने शुरुआती तीनों मुकाबले में काफी शानदार जीत दर्ज की है, मगर टीम इंडिया की जीत से अजित आगरकर जितना खुश है वह उतना ही ज्यादा दुखी भी है और उन्हें काफी पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आखिर क्या सोचकर वर्ल्ड कप 2023 के लिए चुनी टीम में इन खिलाड़ियों को मौका दिया है। आइए जानते हैं कि भारतीय टीम में ऐसे कौन 3 खिलाड़ी शामिल है जिनकी वजह से चीफ सेलेक्टर्स की ये हालत हुई है। भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजित आगरकर ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए काफी पहले ही टीम का ऐलान कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने पसंद के कई खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। साथ ही भारत की वर्ल्ड कप टीम में उन्होंने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को भी मौका दे दिया है जिसको लेकर वह अब काफी पछता रहे हैं। वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज हैं। दरअसल वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक इन खिलाड़ियों से जैसे प्रदर्शन की उम्मीद थी उस हिसाब का यह प्रदर्शन नहीं दिखा
दिखा सके हैं, जिसके चलते फैंस इन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। साथ ही चीफ सेलेक्टर्स अजित आगरकर पर भी जमकर निशाना साधा जा रहा है। बता दें कि टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 में अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिन तीनों मुकाबले में ये तीनों खिलाड़ी फ्लॉप साबित हुए हैं। ईशान, शार्दुल और सिराज के ट्रोल होने के पीछे का कारण इनका प्रदर्शन रहा है। टीम के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के फिट नहीं होने की वजह से ईशान किशन को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जहां वह पूरी तरह फ्लॉप रहे और 2 मैचों में मात्र 47 रन ही बना सके, जिस वजह से तीसरे मुकाबले में उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर शार्दुल ठाकुर भी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। उन्होंने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं, जहां वह मात्र 1 ही विकेट चटका सके हैं। इसके साथ सिराज का भी वही हाल है। सिराज ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जहां उन्होंने मात्र 3 ही विकेट चटकाए हैं, जिस वजह से फैंस इन तीनों ही खिलाड़ियों पर जमकर बरस रहे हैं। वही दोस्तों, आपको तीसरी खबर में बता दें, वर्ल्ड कप टीम में केवल समान ढोने आए हैं ये भारतीय खिलाड़ी। रोहित शर्मा ने नहीं दिया है एक भी मौका। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो गया है और टीम इंडिया ने अब तक काफी अच्छा प्रदर्शन भी दिखाया है, मगर इंडियन टीम का कप्तान होने की वजह से रोहित शर्मा जमकर मनमानी कर रहे हैं और टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप मैचों में खिलाने की जगह केवल कुली का काम करवा रहे हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रही है, मगर वह जिस तरह का बर्ताव टीम के साथ 2 सबसे बेस्ट खिलाड़ियों के साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब तक टीम इंडिया ने कुल 3 मुकाबले खेले, जिन तीनों ही मुकाबलों में कप्तान ने उन्हें मौका नहीं दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर वो 2 खिलाड़ी कौन है जिन्हें लगातार रोहित शर्मा द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया को लीड करने की जिम्मेदारी रोहित शर्मा के कंधों पर है और वह अभी तक इस काम में कामयाब भी रहे हैं, मगर इस दौरान उन्होंने जी भर कर अपनी मनमानी कर ली है। और हम टीम के जिन 2 सबसे बेस्ट खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि तेज मोहम्मद शमी और मिडिल ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव हैं, जिन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।